हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल आओ आगे बढ़े में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं रायगढ़ यूनिवर्सिटी वालों का एग्ज़ाम। और ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बेंथम और हुकर द्वारा दिए गए पुष्पी पादपों के वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा देते हुए इस पद्धति के उद्गुण एवं दोष लिखिए। तो यहाँ पास आप इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें आप सिनॉप्सिस बना के अच्छे से इसको लिख सकते हैं। सिनॉप्सिस बनाकर आप पहले तो उसका सबका टाइटल और जितना भी आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद उसको छोड़कर आप नेक्स्ट पेज से इसका वर्गीकरण को बताते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे ही तरीके से आपको बताया है कि यहाँ पास इसका वर्गीकरण जो है प्राकृतिक वर्गीकरण, उसको पहले आप लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। उसके बाद आप जो है बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण जो है आप बता सकते हैं। और यहाँ पास जो है आप इसका जितने भी है मोनोकोटली और डाइकोटली जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है और 10 नंबर में आपको इसका वर्गीकरण और गुण दोष इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पास आप एक एक करके इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं हेडिंग डालते हुए। और इसमें आप लास्ट में इसका कंक्लूज़न और रेफरेंस भी लिख सकते हैं, जो कि आपको खुद से लिखना है। यहाँ पास हमने जितना भी हमको अवेलेबल हुआ उसको हमने यहाँ पास आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास यूनिट 2 में सोलेनेसी कुल के पुष्पी लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस कुल का पुष्प एवं पुष्पसूत्री चित्र बनाकर कम से कम 5 पौधों के वानस्पतिक नाम एवं आर्थिक महत्व लिखिए। तो यहाँ पास आपको सोलेनेसी कुल का जो है लक्षणों के बारे में बताना है और इसके कुल के बारे में लिखना है। तो यहाँ पास आप अच्छे से हेडिंग डाल के, और यहाँ इसका भी जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पास इसका आप सिनॉप्सिस बना के अच्छे से लिख सकते हैं। सिनॉप्सिस में आप यहाँ पास उसके बाद है आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, जो ये कब इसका जितने भी वंश है और जाति हैं, जितने भी भारत में कितने क्षेत्र, जितने सोलनेसी कुल के सबसे बड़े वंश है, इसको आप इसकी जो है 1700 जातियाँ पाई जाती है, इसको आप बता सकते हैं। तो यहाँ पास इसका वेजिटेटिव करेक्टर्स भी लिख सकते हैं। इसमें हैबिट्स है, रूट्स, स्टेम और लीफ इसके बारे में इसका, और इसका पुष्पीय लक्षण जो है फ्लोरल कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं आप कि इसका फ्लोरल कैरेक्टर कैसा है, पुष्पक्रम कैसा है, इसका पुष्प कैसा है, जिसका इसका कॉलिक्स है, करोला, ये एंड्रोसियम और जैगोसियम जो है कैसा है, इसके बारे में बता सकते हैं। फ्रूट और इसके सीड के बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। और हाँ, आप डायग्राम जो है बनाना ना भूलें, क्योंकि डायग्राम से ही हमारा जो आंसर शीट है वो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखता है। यहाँ पास डायग्राम को आप अच्छे से जूम करके इसका जितने भी पार्ट है उसके बारे में आप अलग से बना सकते हैं। और इसके जो फ्लोरल डायग्राम है उसको भी बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि ये आपको यही पूछा गया है कि इसका फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है, इसके बारे में भी। तो यहाँ पास और इसका जो है पुष्पीय सूत्र जो है फ्लोरल फार्मूला, ये भी आपको बनाना है। तो यहाँ पास जो है आप बना सकते हैं। इसके बाद आता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है क्या है हमारी फैमिली सोलनेसी का, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पास इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जितना भी है वो। इसके बाद है नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, बायोडीजल क्या है और बायोडीजल उत्पादन की विधि एवं इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हमारे जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी वाले हैं उसका बहुत ही कम लोग हैं जिनसे हम कांटेक्ट हो पाए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। और यहाँ पास आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर आप
जुड़ सकते हैं, जिससे आपका ही हेल्प होगा। और आप वहाँ पास हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आपका एग्ज़ाम कब है और कौन से ईयर का आपको आंसर चाहिए। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बायोडीजल क्या है। तो बायोडीजल के बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पास हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ आप बायोडीजल के बारे में जो है 5 नंबर का है, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ जो भी है। नेक्स्ट जो है आपका बायोडीजल का लाभ जो है और हानियाँ के बारे में बता सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी का तीसरा यूनिट का, जो घीकर या घृतकुमारी किसे कहते हैं। तो इसके बारे में तो सभी को पता है कि घृतकुमारी किसको बोला जाता है। इसके कॉमन नेम के बारे में भी लिखना है। इसका वनस्पतिक नाम लिखना है, जो वनस्पतिक नाम है एलोवेरा। और इसकी जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में भी लिखना है। इसका औषधि महत्व के बारे में भी अच्छे से बताना है, और औषधि उपयोग के बारे में भी अच्छे से लिखना है। जो मेडिसिनल यूज़ होता है, इसको कैसे मेडिसिनल यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा जो है, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि का वर्णन कीजिए, या ड्रेसेला के द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया का होता है। यहाँ पर एक बीज तने में द्वितीयक वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास आप यहाँ एक बीजपत्री तना का और द्वितीयक वृद्धि के बारे में आप बता सकते हैं कि एक बीजपत्री में ग्रोथ जो है, मोनोकॉट स्टेम का ग्रोथ जो है कैसे होता है इसके बारे में, और सेकेंडरी ग्रोथ इन इसके बारे में भी बता सकते हैं ड्रेसिना में। तो यहाँ पास जो है आप ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पास इसको अच्छे से लिख सकते हैं। और इसमें डायग्राम जो है आपका मेन इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से ही आपको नंबर जो है मिलता है। आपका डायग्राम जितना अच्छा और जितना नेम से रहेगा तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पास जो है आप 4 यूनिट जो है आप यहाँ पास बता सकते हैं, और चौथा यूनिट के बाद आप यहाँ 5वां यूनिट जो है, 5वें यूनिट का क्वेश्चन जो है, लघु बीजाणुधानी की संरचना तथा नर युग्मोद्भिद के विकास की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास जो लघु बीजाणुधानी जो है प्लांट्स में, उसको यहाँ पास जो है उसका विकास के वर्णन को बताना है। तो यहाँ पास ये भी 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप सिनॉप्सिस बनाकर अच्छे से जितना भी है उसको टाइटल देके आप लिख सकते हैं। और यहाँ पास इसका डेवलपमेंट का जो है माइक्रोस्पोर्जिनियम का उसको बताना है, पोलन सेक का। तो इसके विकास में जो भी है आपका आर्किस्पोलियर सेल्स भी इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें ट्रेमरियम स्पोरिया सेल्स के बारे में भी आप अच्छे से बता सकते हैं। इसमें डायग्राम जो है आप यहाँ पास अच्छे से लिख सकते हैं, डायग्राम को बना सकते हैं, और इसके नाम जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसमें जो है सेकंड जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के बारे में आप अच्छे से बना सकते हैं, जिसमें परागकणों के अंकुरन एवं परागकोष्ठों के स्वतंत्र होने के पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बारे में आपको बताना है। माइटोटिक डिवीजन की सहायता से जो है यहाँ पास ये कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पास है जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बारे में भी आप बता सकते हैं, जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट जो है अपना जो यहाँ पास डायग्राम जो है आ गया, तो डायग्राम को भी आपको अच्छे से लिखना है और बनाना है। डायग्राम के बारे में जो है आपको स्ट्रक्चर करके, उसके बाद जो है जर्मिनेशन के बारे में लिखना है कि यहाँ पास जर्मिनेशन जो है पोलन ग्रैंड में जो है जर्मिनेशन स्टिग्मा का कैसे होता है उसके बारे में। तो यहाँ पास जो है आप सभी से एक वो है जो नहीं हो पा